हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जुड़वा ड्रामे का एपिसोड 44 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि आदिल जो है वो ज़ारा के साथ जो है वो आया हुआ है यहाँ पर, और उसके सामने ये बात आ जाती है कि ज़ारा और सारा ट्विन सिस्टर हैं। यहाँ पर शाज़िया मुमानी को वो देखते हुए कहता है कि आप है मेरी मुमानी शाज़िया, जिस पर वो कहती है मैं किसी की मुमानी नहीं हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जो है ज़ारा वहाँ पर आ जाती है और कहती है मम्मा ये आदिल है, फ़रत फूफू का बेटा। जिस पर वो कहती है कि हाँ इन्होंने इतने जुल्म व सितम किए हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या कुछ किया है। जाओ वापस चले जाओ और अपने मामू से कह देना कि मैं बहुत जल्द कराची आने वाली हूँ और मैं आकर उनका हिसाब भी लूँगी और तुम्हारी माँ से भी मैं जो है अपने तमाम सवालों के जवाबात लूँगी। जो है वो कहता है अगर मेरी माँ ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है तो मैं इसके लिए जो है वो आपसे माजरत करता हूँ। यहाँ पर ज़ारा जो है वो अपनी माँ को कहती मम्मा ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रक्षी जो है वो अपने ससुराल में होती है और वो जब अलमारी की सफाई करती है तो वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट और कार्ड्स निकलते हैं। जिस पर मुनव्वर फ़ौरन आकर कहता है ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। जिस पर वो कहती है मुझे उल्लू मत बनाओ, ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिए हैं। जिस पर वो बात को गोलमोल कर जाता है। यहाँ पर वो अपनी सास के साथ बहुत रूड रवैया रखती है। सारा की माँ जो है वो अपने शौहर के साथ बातें कर रही होती है और जब वो बातें कर रही होती है उसी दौरान जो है वो ज़ारा का फ़ोन आता है और वो अपने वालिद से कहती है कि पापा मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि क्या मम्मा के साथ आपकी तलाक हो गई थी। जिस पर वो कहते हैं कि अब इस बात को पूछने का क्या फ़ायदा है। कि माँ शाज़िया जो है वो अपने वालिद से बात कर रही होती है और कहती है मैं अपने सवालों के जवाब लेने के लिए कराची ज़रूर जाऊँगी। जिस पर वो कहते हैं कि फिर तुम भी उनके सवालों के जवाब के लिए अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि देखो मैंने भी उनसे यही कहा था कि जो है शाज़िया मर चुकी है। अगर तुमने ये उन लोगों ने ये कहा कि अगर तुम्हारी एक बेटी मर चुकी है तो मैंने भी यही जवाब दिया था, लेकिन जो है उस वक्त वो बहुत गुस्से में था। अब इन बातों को जो है कुरीदने का क्या फ़ायदा है, इन बातों को रफ़ा दफ़ा कर दो। लेकिन वो कहती है नहीं मैं फिर भी जाऊँगी, मैं बहुत से सवालात के जवाब फ़रहत से और मंसूर से लेना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है अपने मामू को कहती है कि आप क्या मेरा साथ देंगे अगर मम्मा जो है वो कराची जाना चाहती हैं और बाबा के साथ जो है वो मिलकर सवाल जवाब को जो है वो तय करना चाहती है और हम दोनों बहनों को भी अपने पास रखना चाहती है, तो क्या आप उनमें हमारा साथ देंगे। फिर वो अपने मामू से कहती है कि आपने मम्मा की शादी क्यों नहीं करा दी। जिस पर वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने नाना मियाँ के साथ गुजारी, तुम्हारे बाप जो है वो इतना गुस्से में था कि उस वक्त वो मेरी जान के भी दर पे था, इसीलिए मैं तालीम मुकम्मल नहीं कर सका और जब नाना मियाँ ने ये कह दिया कि वो मर गई है तो फिर तलाक या खुला लेना तो जो है वो बेकार साबित होता है, क्योंकि इस सूरत में भी जो है अदालत में जो है नोटिस दायर करना पड़ता है। तो फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता था। यहाँ पर आदिल जो है वो कहता है मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। जिस पर ज़ारा कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें पूरा हैदराबाद भी घुमाती हूँ। सारा जब उसे देखती है तो कहती है तुम अकेले क्यों जा रही हो, मत जाओ बुरी बात है। जिस पर वो कहती है मैं जा रही हूँ, ये मेरा मसला है, मैं आदिल को चुटकियों में हैंडल कर लूँगी, अगर तुम भी आना चाहती हो तो चलो। यहाँ पर ज़ारा के मामू जो है वो अपनी बहन से कहते हैं अगर मेरे 2 बेटे होते तो मैं इन दोनों लड़कियों को अपनी बहू बना लेता। जिस पर शाज़िया हंसती है। यहाँ पर आदिल जो है वो सारा को कहता है मैं जाकर अपनी वालदा से दोबारा जो है रिश्ते की बात करूँगा, क्योंकि हमने क्या शादी नहीं करनी। यहाँ पर सरमत जो है वो जब ज़ारा को कॉल करता है तो वो कहती है मैं डेरे पर गई हूँ। जिस पर वो कहता है ये हमारी जगह है और ये हमारी ज़मीन है। जिस पर कहती है इसे ऐसा करो अपने जहेज़ में मत ले जाना। यहाँ पर आदिल अपनी वालदा से कहता है कि आपकी वजह से ज़िंदगी में कभी किसी को दुख पहुँचा है। जिस पर वो कहती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो वो कहता है कि क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी ज़िंदगियाँ दांव पर लग गई है। यहाँ पर फ़रत जो है वो सोच में पड़ जाएगी आदिल जो है वो आगे क्या कदम उठाता है। नेक्स्ट एपिसोड में चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।